सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम सदगुरु की वाणी से आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। अर्थात इस वाणी को जानने के बाद में, इस वाणी के जो भावार्थ है, उस भावार्थ को समझने के बाद में आज आपके अंदर बहुत ही बड़ी यानी शंका प्रकट हो जाएगी। वाणी वास्तव में जो लोग सार शब्द की खोज में, तलाश में हैं और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो इसके लिए इस वाणी को आपको गौर से सुनना है और वाणियों के भावार्थ को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाणी बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन वाणी को लेकर हम आपको इसका अनुवाद स्वयं से करके समझाएंगे। और वाणी का स्मरण ना होने के कारण हम आपको यहाँ से मतलब वाणी देखकर बोलेंगे और इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। साहिब की वाणी कहती है, साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा। ठीक है, साहिब की कला, मनुष्य के अंदर जैसी कला होती है, इसी प्रकार मनुष्य से भी कलाकार निरंजन होता है, यानी कि शक्तियाँ होती हैं। मनुष्य क्या क्या कर सकता है और देवी देवता क्या क्या कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त फिर वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये क्या कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त फिर निरंजन जो होता है वो क्या कर सकता है। यानी आपको समझना है, कला, कार्य करने की कला जो होती है यह हर किसी के पास एक जैसे नहीं होती है। यानी हर कोई एक बराबर कला नहीं रखता है, सब कोई कला में कोई न कोई, कितने कोई कम रहता है तो कोई ज़्यादा रहता है। तो अब यहाँ पर साहिब की कला का वर्णन हो रहा है, अर्थात सर्वत्र सर्वत्र व्यापी जो सर्वत्र परमात्मा है उसकी कला क्या हो सकती है, यानी वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और वो कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, इस बात की जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो साहिब की वाणी कहती है, साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा। यानी कबीर साहब परमात्मा के बारे में कहते हैं कि उसकी कला अपार है। अपार का मतलब उसकी कला को कोई नहीं जानता और उसकी लीला को कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि उसी से सब कुछ, सारा जगत प्रपंच हुआ है। वो नहीं होता तो आत्मा भी नहीं होती, आत्मा नहीं होता तो ये सकल सृष्टि ब्रह्मांड भी नहीं होता। तो ये कला उसी की है कि उसने कैसे करके क्या क्या काम शुरू किया है और कैसे कैसे इस सृष्टि का विनाश कर देगा, इसके बारे में आपको नॉलेजमेंट नहीं है। तो यहाँ पर साहिब का शब्द कह रहा है, साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा। जुदा का मतलब होता है अलग और न्यारा का मतलब होता है सबसे अलग। ठीक है, जुदा का मतलब होता है अलग, न्यारा का मतलब होता है सबसे अलग। ठीक है, अब परमात्मा सबसे अलग है और सबके संग में है, यही जानना है आपको। इस वाणी में यही दर्शाया गया है। तो साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा। आप लोग समझ गए होंगे कि परमात्मा की लीला का वर्णन सर्वत्र जगत में सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिसाब से अपने तरीके से करते हैं, परंतु वास्तविक सत्य को ना जानने के कारण हकीकत को नहीं समझ पाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह पर वो मौजूद है। आपके सामने है, पीछे है, आगे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, हर जगह पर परमात्मा है, पर आप उसे जानते नहीं। सिर्फ इसके कारण परमात्मा की खोज में भटकते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द जो कहता है, तो उस शब्द के अतिरिक्त आपको समझना है, आदि न अंत हति नहीं माया, उत्पत्ति प्रलय नहीं काया, नहीं जगह स्थान में वो रहता जुदा न्यारा। आदि न अंत, हति नहीं माया, ठीक है, उत्पत्ति प्रलय नहीं काया। यानी ये परमात्मा की उस अवस्था का वर्णन चल रहा है जब, यानी सृष्टि का शुरुआत ही नहीं था। परमात्मा का शुरुआत तुम कहां से बता दोगे कि परमात्मा का जब जन्म ही नहीं हुआ है, यानी वो अनादि है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। आदि न अंत हति नहीं माया, यानी जब परमात्मा था तब माया नहीं थी। और साहिब कह रहे उत्पत्ति प्रलय नहीं काया, उस समय सृष्टि का उत्पत्ति नहीं होता था, ना तो उसका विनाश होता था, यानी ना कोई जन्म लेता था, ना ही कोई मरता था। ये उस समय की बात है। आगे सदगुरु की वाणी कहती है, नहीं जगह स्थान में वो रहता जुदा न्यारा। ठीक से आप लोग समझ गए होंगे। अब साहिब का शब्द ये कह रहा है, नहीं जगह स्थान में, इस संसार में, इस शरीर में, या कि बाहर या कि अंदर, कहीं पर भी कोई ऐसा बोलता है कि परमात्मा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, स्थायी रूप से, तो ये गलत है। नहीं जगह स्थान में, किसी भी स्थान में उसकी परिभाषा नहीं बताई जा सकती है परमात्मा को, कि भाई जैसे कोई पत्थर में कह देता, जो कोई मूर्तियों में कह देता इसमें परमात्मा, ये परमात्मा है। परमात्मा सब में है। तो इस प्रकार से साहिब कहते हैं कि किसी एक जगह में अगर मुझे बताया जाए कि मैं इस जगह में हूं, तो ये गलत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, क्योंकि इसमें है और उसमें नहीं है। परमात्मा सत्य में भी है और असत्य में भी है, ध्यान रहे। यानी हर चीज, हर अंश संसार में, हर अंश परमात्मा का है। अब यहां पर आपको समझना है कि जो असत्य में चलता है वो
परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्राप्ति का मतलब परमात्मा के जैसे स्थायी आजाद नहीं हो सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो 84 बंधन में भटकता रहता है। इसलिए संसार में सदगुरु ने अपने को प्राप्त करने के लिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदगुरु ने अलग से मार्ग दिया है, और वो है सत्य मार्ग, यानी सच्चे संविधान से सच्चे सत्कर्म में लगकर जीव प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई कितनी चतुराई कर ले और अपनी होशियारी से कोई चला जाएगा। इसलिए साहब की ये जो संविधान है, सत्य मार्ग का संविधान है, ये सबसे अलग है, और इस संविधान को जाने बिना कोई भी मनुष्य यानी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शब्द कहता है, इस वाणी को आप लिख भी सकते हैं और फिर अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। इसको लिखना हो तो आप लिख लेना। साहेब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा, आदि ना अंत हती नहीं माया, प्रलय उत्पत्ति नहीं काया। उस समय काया भी नहीं था, नहीं जगह स्थान में वो रहता जुदा न्यारा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, इतना भावार्थ हमने समझा दिया। अब आगे चलते हैं। वाणी कहती है, शून्य घड़ा और तत्व न मूला, शून्य घड़ा और तत्व न मूला, कारण सूक्ष्म नहीं स्थूला, नहीं हरफ जोबान में वो अक्षर से है न्यारा। अब यहां पर सदगुरु ने बतलाया शून्य घड़ा और तत्व न मूला। शून्य इस ब्रह्मांड को माना जाता है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, समस्त जीव जंतु प्राणी रहते हैं, ये एक शून्य है। और इस शून्य मंडल में, यानी कि हम कहाँ रहते हैं, पहले आपको ये भी जान लेना है। आप इस शरीर के अंदर रहते हैं और ये शरीर शून्य है। ठीक है, और इस शून्य से अभी आपको बाहर जाना है। शून्य घड़ा, ठीक है, इस पिंड में आप विराजमान हैं, इस घड़े के अंदर आपकी आत्मा, सूरत आत्मा फंसी हुई है लक्ष्य स्वरूप में। ठीक है, तो शून्य घड़ा और तत्व न मूला, यानी इसका ये जो 5 तत्व का अपना शरीर है, तो ये परमात्मा का अंश विशेष नहीं है, यानी परमात्मा की पहचान नहीं है। परमात्मा की वास्तविक पहचान कुछ और ही है, वह तत्व अलग ही है। ठीक है, तत्व न मूला, यानी एक जैसे 5 तत्व होता है, तो ये 5 तत्वों के शरीर का परमात्मा नहीं है, वह तत्व है जो निःतत्व भी माना जाता है। ठीक है, अब निःतत्व है और निःशब्द भी है। तो निःशब्द का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि वह शब्द भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझने की बहुत ही बड़ी मतलब गंभीरता का विषय है, आप लोगों को समझना है। शून्य घड़ा और तत्व न मूला, यानी परमात्मा का मूल कोई नहीं खोज सकता। परमात्मा का मूल का मतलब जड़ होता है। ठीक है, तो परमात्मा के मूल तक जाना असंभव है। तो परमात्मा का कोई मूल नहीं, मूल का मतलब होता है स्थान, केंद्रित स्थान, एक उचित जगह। ठीक है ना, तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो सब जगह में है, तो उसका मूल तुम कहां से समझोगे कि यहां से इसका छोर है। ये मतलब जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ नीचे होती है। ठीक है, तो ये समझने के लिए साहब ने कहा है पेड़ की जड़ नीचे होती है, तो अगर कोई समझे कि परमात्मा की जड़ ऊपर है तो परमात्मा ऊपर होगा, तो ये लोगों की सोच कल्पना वृथा है। ठीक है ना, तो साहब कह रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे शून्य घड़ा और तत्व न मूला, ये साहब अपने स्वरूप का दर्शन यहाँ पर समझा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से इसमें समझ में आ जाएगा कि साहब का स्वरूप विस्तार रूप से क्या है, और साहब को समझ पाना कितना सरल या कि कितना कठिन है। कारण सूक्ष्म नहीं स्थूला, यानी जो शरीर हमारा शरीर है ये कारण है। ठीक है, और इसके अंदर जो जीव आत्मा है ये सूक्ष्म है। कारण सूक्ष्म नहीं स्थूला, स्थूल ये 5 तत्वों का शरीर जो माना जाता है, इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। तो ये संसार में जो भी आप कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ आपको असत्य दिख रहा है, यानी एक दिन नाशवान मिट जाने वाली वस्तु है। इसलिए यहाँ पर कारण सूक्ष्म नहीं स्थूला, ये परमात्मा का परिचय चल रहा है। ठीक है, साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा। आगे चलते, नहीं हरफ जोबान में, यहाँ शब्द आया नहीं हरफ जोबान में, वो अक्षर से है न्यारा। अब आपको समझना है कि नहीं हरफ जोबान में जब बात आई है, तो मतलब इसका कहने का यही आ जाता है कि यहाँ पर अकह नाम की बात आ गई, नी अक्षर नाम की बात आ गई है, कि उसका नाम जो है वो सच्चा वास्तविक परमात्मा जो है, उसका नाम तो तुम्हारे जुबान में आ ही नहीं सकता है वास्तविक में, यानी तुम उसे बोल नहीं सकते हो। एक ऐसा नाम है परमात्मा का, यानी वो अनामी है। तो अब वो अनामी है और नामी भी है। यहाँ पर साहब कहते हैं अखंड साहब को नाम और सब खंड है। एक तरफ से कह रहे कि परमात्मा का नाम अखंड है, और एक तरफ से कह रहे परमात्मा अकह नाम है। अकह नाम क्यों है? क्योंकि उसे बोला नहीं जा सकता, इसलिए वो अकह नाम है। तो यहाँ पर हम समझते हैं नहीं हरफ जुबान में, वो रहता जुदा न्यारा, यानी वो जुबान में उसका नाम वो जैसा है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा में भेद भी है, जैसे परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का नाम और परमात्मा एक ही है। ठीक है, यानी आत्मा और परमात्मा एक जैसे स्वरूप के हैं। अब शरीर में विद्यमान जो आत्मा, चेतन आत्मा होती है, ये एक तिनका माना जाता है उस समुद्र का, एक समुद्र का एक बूंद माना जाता है जो शरीर में उलझन में फंसा हुआ है।
ये चेतनात्मा अपने ज्ञान अवस्था में ना होने के कारण अज्ञानता के वशीभूत होकर, माया में वशीभूत होकर उलझ जाता है और फिर परमात्मा को दृढ़ता से नहीं खोजता। यानी जिस मनुष्य के अंदर दृढ़ नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है परमात्मा को खोजने का, तो वो परमात्मा को पा भी नहीं सकता। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सदगुरु अपने बारे में परिचय फिर दे रहे, तो यहां पर सदगुरु कह रहे 10 अवतार ना 24 रूपा, 10 अवतार ना 24 रूपा, नहीं वैराग नहीं स्वरूपा। ठीक है, 10 अवतार ना 24 रूपा, नहीं वैराग नहीं स्वरूपा। यहां पर आपको 10 अवतार का वर्णन नहीं बतलाया जा रहा है। 10 अवतार गिनती में ले लिए गए हैं, 24 अवतार, 10 अवतार ना 24 रूपा। 24 रूप का मतलब परमात्मा के अनेक रूप नहीं है। परमात्मा अपने बारे में बतला रहे कि यहाँ पर परमात्मा के अनेक रूप नहीं है। तो 10 अवतार ना 24 रूपा, आगे कहता है नहीं वैराग नहीं स्वरूपा। यानी परमात्मा वैराग, वैराग का मतलब होता है कि त्याग। परमात्मा ने किसी को त्यागा नहीं है। परमात्मा हर जगह हर किसी के संग में स्थायी रूप से बना है, परंतु हाँ, परमात्मा एक है। यहां पर भी आपको समझना है कि परमात्मा तो एक है, तो वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, यहां पर आपको समझना है। वैराग का मतलब होता है अगर उसने आपको त्याग कर दिया है, जो सकल सृष्टि का सबका त्याग कर देता है, वो वैराग माना जाता है। जो अपने अपने आप को समझ ले। अब परमात्मा तो अपने आप को भी समझता है, तुम्हें भी समझता है, सबको समझता है, लेकिन फर्क यहाँ पर संसार में वैराग की परिभाषा यहाँ पर हम आपको नहीं समझाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ परमात्मा के विषय का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर नहीं वैराग नहीं स्वरूप, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। अब कोई स्वरूप कैसा नहीं है? जो स्वरूप आप लोग देखते हैं, लकड़ी, पौधा, यानी पेड़, जीव जंतु, जितने स्वरूप आप लोग देख सकते हैं, जितने स्वरूप के बारे में आप लोगों ने जाना है, वो सर्वत्र स्वरूप परमात्मा के नहीं है। जो सच्चा स्वरूप होता है वो आपको भेदी गुरु से ही ज्ञात होता है कि सच्चा स्वरूप परमात्मा का कैसा है। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं। साहब की वाणी कह रही, ओहम सोहम विहंगम जापा, नहीं पवन की चाल है, वहां नहीं ज्योत उंजियारा। अब यहां पर आपको अजीब तरह से यहां पर समझ लेना है। ओहम सोहम विहंगम जापा, नहीं पवन की चाल है। साहब कह रहे नहीं पवन की चाल है, यानी परंतु चलायमान भी नहीं है। यानी जैसे पवन बहता है, पवन बहता है, आपको महसूस होता है, आपको पता चलता है। तो यहां पर सदगुरु कह रहे ओहम सोहम विहंगम जापा, जापा जो विहंगम योग कुछ लोग कर रहे हैं संसार में, तो यहां पर वाणी खतरनाक वाणी है जो बतला रही है ओहम सोहम। ओहम सोहम के माध्यम, यानी श्वासों का जाप। बहुत लोग संसार में श्वासों का सुमरन करते हैं। आपने अगर ध्यान लगाने के लिए आप बैठ गए तो आपका श्वासा सुमरन स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जबकि सदगुरु यहाँ पर कह रहे अपना परिचय दे रहे, उसके स्वरूप का दर्शन ऐसे नहीं होता है, परंतु फिर भी जो लोग करते हैं तो लगातार करते ही जाते हैं, क्योंकि गलत लोगों ने गलत शिक्षा देकर आप लोगों को भ्रमित कर दिया है। तो यहाँ पर सदगुरु की वाणी कह रही है ओहम सोहम विहंगम जापा, नहीं पवन की चाल है, वहां नहीं ज्योत उंजियारा। अब यहां पर सदगुरु ने सीधे सीधे वचनों में कह दिया है, परमात्मा का परिचय दिया है कि वहां नहीं ज्योत उंजियारा। कहां? जहां साहिब सदैव रहता है। साहिब कहां सदैव रहता है, यह भी ध्यान रखना है। साहिब सर्वव्यापी है, कोई अलग से उसकी दुनिया नहीं है। वो अलग से दुनिया यही है, मगर आप उसे जानते नहीं हो, इसलिए आपके लिए वो कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है ना? तो वहां नहीं ज्योत उंजियारा, यहां साहिब ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये संसार में आपको जो सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिखते हैं, तारागण दिखते हैं, अन्य बिजली विभाग का अन्य बिजली प्रकाश दिखता है, अन्य प्रकार के प्रकाश दिखते हैं, ये सब प्रकाश कहाँ दिखते हैं? इस भूमंडल में। और किस में दिखते हैं? इस भूमंडल में। परंतु परमात्म सत्ता में इसका प्रकाश नहीं जाता है, और परमात्म सत्ता हर जगह पर विद्यमान है। यही समझना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी आप जानते नहीं हो। इसलिए अगर आप जान लेते परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा रहता है, तो आप निश्चित रूप से समझ लेते कि वहां पर अनंत सूर्यों का प्रकाश भी वहां प्रकाश फैला नहीं सकता है। तो साहिब की वाणी यहां पर वैसे कह रही, वहां नहीं ज्योत उंजियारा। ठीक है, वहां किसी प्रकार की ज्योति का प्रकाश नहीं है, जिसे आप लोग समझने लगते हैं। कभी कभी वाणियों में साहब ने कहीं कहीं पर कहा है एक रोम उंजियारा, तो एक रोम उंजियारा का मतलब आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वहां पे बहुत प्रकाश है और हमें वहीं जाना है। सो यह गलत है, आप लोगों की भ्रमना है। तो साहिब की वाणी जो कहती है सो आपको समझना है। आगे कहते हैं, अब सदगुरु यहाँ पर बहुत ही बड़ी विशेषता समझाने वाले हैं, और यहाँ पर इस शब्द को समझने के बाद में आज आपके अंदर एक अलग से भ्रम पैदा हो जाएगा।
परंतु जिन लोगों को सार शब्द भेद की प्राप्ति हो गई है आदि अनादि मुक्ति पंथ से, उन लोगों को जरा सा भी भ्रम नहीं होगा। और अगर भ्रम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। अब यहां पर शब्द कहता है, शब्द कहो वहां शब्दऊ नाही, ना वहां परलय ना वहां झाई। ठीक है। कहत कबीर हुआ हमहू नाही, कोई होवे संत सुजान, जो शब्द का पद निर्वार करा। ठीक है। अब इस वाणी को एक प्रकार से भक्त समाज को चुनौती भी दी गई है। ये वाणी एक प्रकार की चुनौती दी गई है संतों के लिए। जैसे हम एक संत हैं तो हमें समस्त सदगुरु के वचनों को अच्छी तरह से गहराई से समझना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम आपको क्या समझाएंगे, और जब हम नहीं समझेंगे तो आप ही क्या समझेंगे। तो यहां पर सदगुरु ने इस वाणी में नीचे की ओर में, नीचे की कड़ी में चुनौती सी दी है। तो सो चुनौती आपको देखो क्या कह रहा है, शब्द कहो वहां शब्दऊ नाही। मतलब सदगुरु कहते हैं कि वहां पर कोई भी शब्द नहीं है। कहां पर? जहां पर परमात्मा सत्ता स्वयं स्वरूप में स्थित रहती है। अब ध्यान रखना, आज आपको फिर से ये गहरी गहरी बात जो सामने आई है, आप लोगों के आज तक नहीं आई होगी। सो इस शब्द के अर्थ को लेकर हम आपको समझाना चाहते हैं कि शब्द कहो वहां शब्दों नाही, ना वहां परलय ना वहां छाई झाई। अब वहां परलय का मतलब यहां सीधी सी बात आ जाती है कि वहां ना वहां परलय, यानी वहां कोई नहीं मरता है, और ना वहां झाई। झाई का मतलब वो एक ऐसा स्थान है कि उस स्थान में पहुंचने के बाद में सब कुछ आपके निकट दिखेगा, आपसे दूर कुछ भी नहीं होगा। यानी झाई किसको कहा जाता है? जैसे आपके पलकों में जो बाल होते हैं, पलकों में जो बाल होते हैं, अगर उस पलकों को दबाया जाए तो वो बारीक सी किरणों से जब आप देखोगे तो आपको एक अनंत प्रकाश तेज दिखाई देगा। यानी ऐसे बारीकी जो आपके झाइयां होती हैं यहाँ की, इसमें से आप मतलब एक ऐसी अवस्था में रहोगे जब आप जागते हो और सोते हो, दोनों आसन आपके रहते हैं। तो उस अवस्था में जब झाई से आप जब अक्सर करके देखते हो, तो अगर आप सूर्य की ओर देखते हो तो आपको अनंत प्रकाश दिखता है, यानी कि सूर्य नहीं दिखेगा लेकिन आपको अनंत प्रकाश दिखेगा। वो झाई की अवस्था होती है। तो झाई जो होता है, वहां पर कह रहे वहां पर कुछ भी परिवर्तनशील नहीं है, ना वहां झाई है, यानी कि वहां ऐसी कोई वस्तु देखने जैसी चीज नहीं है। ठीक है ना। वहां सब कुछ तुम्हारे निकट है और वहां सब कुछ तुमसे दूर है। दूर क्या है? दूर है 84 खानी। वहां से 84 खानी वापस कोई नहीं आता है जो यहां से एक बार चला गया, क्योंकि जो यहां से एक बार चला जाता है उसे संसार के बारे में सब कुछ पता हो जाता है। और जो आत्माएं प्रथम में वहां से आती हैं, उन आत्माओं को यह ज्ञात नहीं रहता है कि 84 में क्या होने वाला है और क्या 84 में होता है, यानी निरंजन के जाल में क्या होता है। इसलिए कुछ आत्माएं सर्वत्र जगत में अपने आप ही निरंजन के फंदे में आ जाती हैं। ठीक है। तो निरंजन के फंदे में जो आ जाती हैं तो वो फिर 84 चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे से उनके अंदर इस तरह का, यानी कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान खो जाता है और आत्मा ज्ञान विहीन हो जाती है, और इस प्रकार से फिर अपनी अवस्था को भूल जाती है। इसलिए बड़ा दुर्लभ हो जाता है फिर परमात्मा सत्ता को प्राप्त करना, यानी कि अपनी अवस्था को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम 84 खानी में चक्कर लगाओगे तो आप कभी जानवर बनोगे, कभी गधे बनोगे, कभी कुत्ते बनोगे, कभी बैल बनोगे, कभी शेर बनोगे। तो इसका स्वभाव, जब आदमी मनुष्य बनता है तो उनके कुछ ना कुछ स्वभाव आचरण बने हुए पहले से मौजूद रहते हैं, क्योंकि जीव आत्मा तो वही है, केवल पिंजड़ा बदल गया है। तो पिंजड़ा बदल जाने से मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल जाता, यानी जीव का स्वभाव नहीं बदल जाता। तो आपको स्वभाव को बदलने के लिए, अपने भाव को परिवर्तन करने के लिए, सच्ची भावना को अपने अंदर धारण करने के लिए सतगुरु के पास में जाया जाता है, जिसमें से आपको अच्छे अच्छे आचरण को सतगुरु धारण करने को बोल देता है, सतमार्ग पे चलाकर आपको मुक्ति की प्राप्ति दिला देता है। यानी इतना संभव नहीं है, आसान नहीं है मुक्ति की प्राप्ति करना। शब्द कहो वहां शब्दों नाही, ना वहां परलय ना वहां जाई, ना वहां कोई मरता है ना ही वहां झाई है। ठीक है। कहत कबीर हुआ हमहू नाही। अब यहां पर आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब खुद कह रहे हैं, यानी सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि कहाँ कबीर हुआ हमहू नाही। फिर कह रहे कोई होवे संत सुजान, जो शब्द का पद निर्वार करा।
शब्द का पद मतलब कह रहा है कि यह शब्द किस स्थान का, पद मतलब स्थान होता है, पद मतलब स्थान होता है, यह किस स्थान की बात कर रहा है, ये शब्द वाणी इस प्रकार से समझा रही है। तो वाणी कह रही है कि कोई होवे संत सुजान। तो इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भाव को हम तो समझा रहे, हमारे लिए आसान है क्योंकि हम उस स्थिति में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए आसान है। पर आप लोगों के लिए समझना इतना आसान नहीं है, हमने जितनी आसानी से आपको समझा दिया है। आपको केवल इतना ही समझना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा ज्ञान मिलता है और सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे आपको चलाया जाता है, जिस मार्ग में चलकर आपको पूर्ण मुक्ति हो सकती है। मनमुखी यानी विचार जिसके अंदर हैं, जो अपने ही मन से सत्य और असत्य का निवेरा करता है कि यही सत्य है। हमने आपको जो कुछ बतलाया है वो सब कुछ साहब की वाणियों के आधार पर ही बतलाया है, इसलिए हम मनमुखी बातें नहीं करते हैं। मनमुखी बातें वो करते हैं जो सदगुरु के बातों पर विश्वास नहीं करते और ऊपर से उनमें प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसी स्थिति उनकी होती है जिनका मन चंचल है, और मन चंचल, चित्त चंचल, मन चूतिया। तो मन जो होता है चूतिया है, चित्त जिसका चंचल है वो इसका स्थायी रूप से वो ठहरता नहीं है। वो आदमी, यानी कोई भी काम होता है, अगर बड़ा काम है तो उसमें बड़ा मेहनत भी करना पड़ सकता है, परिश्रम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे साहब की ये वाणी कह रही है, कहाँ कबीर हुआ हमहू नाही और हमहू हते शब्द के माही। अब शब्द के माही का मतलब शब्द के अंदर, शब्द के अंतर्गत। अब परमात्मा सत्ता एक जगह नहीं है, हर जगह पर मौजूद है। पार ब्रह्म परमात्मा की वार्तालाप सदगुरु कबीर साहब जब करते हैं तो कुछ अलग ही प्रकार से समझाते हैं, जिसको समझना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द 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 जो शब्द की बात चल रही है, तो यहाँ पर यह शब्द ये भी बता रहा है कि शब्द भी वहां पर नहीं है। कौन सा शब्द? जो शब्द आपको भेदी गुरु से मिलता है, सार शब्द। ध्यान रहे, सार शब्द जो आपको भेदी गुरु से मिलता है वो शब्द भी वहां नहीं है जहां पर परमात्म सत्ता की अवस्था है, जो अवस्था परमात्म सत्ता की है। अक्सर आप लोगों को जिनको सार शब्द मिल गया है वो लोग निवेरा कर सकते हैं, जिन्हें सार शब्द मिल गया है वो सार शब्द में स्मरण करेंगे, यानी उसको उसमें आज से आप अनुभव कर सकते हैं, इसका ज्ञात कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं क्या उसके अंदर कोई शब्द है? जी नहीं। तो पौ माया से छुड़ाने के लिए साहेब ने सार शब्द का भेद दिया है, ताकि मनुष्य जीवात्माएं 52 अक्षर पौ रूपी मंत्र से छूटकर नी अक्षर जाप में, नी अक्षर सुमिरन को प्राप्त करके, नी अक्षर को जान करके, यानी सार शब्द को जान करके परमात्मा में विलीन हो सके। तो परमात्मा का वो निज स्वरूप नहीं है, जो निज स्वरूप आप लोगों को सार शब्द द्वारा दिया गया है। स्वरूप को हमने आपको बतलाया है कि स्वरूप अवस्था को कहते हैं, वह नाम ही माना जाता है। जो सार शब्द दिया जाता है वह सत्य शब्द होता है। उस शब्द से मनुष्य पौ माया बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपको साहेब की गंभीरता वाणी का विषय आपको पता चला होगा। इस वाणी में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप फिर से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। सतनाम साहेब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।